व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या समझते हैं, हमने ये बताया था कि आपसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन कंडक्टर। ठीक है, और क्यों करती है वो सब मैंने रीजन आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। मीन्स चार्ज की जरूरत होती है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन यहीं से निकालते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज throughout the conductor in unit time, in unit time, okay, which is called, that is called current या electric current. Okay, formula I, electric current is denoted by symbol I. I is equal to Q upon T, charge per unit time, flow of charge per second, that is called electric current. Flow of charge per second, that is called electric current. Electric current unit is एम्पियर। ठीक है, यूनिट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। व्हाट इज एम्पियर? मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू आउट द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट मीन्स क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 कूलम पर यूनिट सेकेंड, पर सेकेंड, in 1 second. 1 coulomb per second, that is called 1 ampere current. 1 ampere current की definition अगर पूछेगा तो क्या, when 1 coulomb of charge flow throughout the conductor for 1 second, that is current is associated, that conductor is called 1 ampere. When 1 coulomb charge flowing per second, 1 coulomb charge flowing per second through the conductor, through the metal, then the current is said to be 1 ampere. 1 ampere. ओके, क्या क्या फाइनल मैंने किया, देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला I is equal to Q upon T, यूनिट एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं।
when 1 coulomb charge flowing per second through the metal, then the current is said to be 1 ampere. अब हम करंट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले करंट को मेजर करने की डिवाइस, करंट मेजर कैसे की जाती है, किस में की जाती है? करंट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक करंट is measured an instrument ammeter. एमीटर से करंट को हम मेजर करते हैं। एमीटर क्या है और एमीटर किस तरह से, कैसे हम उसे मेजर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, एमीटर क्या है? एमीटर को किसी भी सर्किट में, सर्किट का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप एक स्विच हो, एक बैटरी हो, बल्ब हो, जो भी डिवाइस आपको यूज करनी हो, वो किस वायर से किस तरह से कनेक्टेड है, वही होता है सर्किट। ठीक है ना? यहाँ पर सपोज करिए एक बल्ब मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ा, बैटरी कनेक्शन हो गया। ठीक है, बैटरी कनेक्शन के बाद देखिए अमीटर हम कहाँ पर जोड़ते हैं? अमीटर को हम यहीं पे लगाते हैं। यस मैम। बैटरी का प्लस टर्मिनल, बैटरी का माइनस टर्मिनल। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी जो है, जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी सर्किट में है, सर्किट के साथ में ही हम अमीटर को लगाते हैं। ठीक है, कैसे और जोड़ा जाए? देखिए बैटरी से अगर हम देखें तो बैटरी का प्लस टर्मिनल अमीटर के प्लस टर्मिनल के साथ में, और बैटरी का माइनस टर्मिनल अमीटर के माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है अमीटर को जोड़ने का। इस तरीके को, इस मेथड को क्या बोलते हैं? सीरीज। तो अगर पूछा जाए कि अमीटर को किस फॉर्म में जोड़ते हैं, तो हम हमेशा सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं। अमीटर इज कनेक्टेड, अमीटर इज कनेक्टेड in the circuit in series form. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरीज फॉर्म में कनेक्शन देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीटर में क्या होता है? एमीटर में क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। एमीटर में पूछा जाता है कि एमीटर में क्या होता है, तो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शंट। इन एमीटर low resistance is used. एमीटर में लो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। मैं आपको आगे भी बताऊंगी, आगे क्लासेस में रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे आप समझ लीजिए, करंट के पाथ में जो भी चीजें रुकावट देती हैं, ठीक है, वही होता है रेजिस्टेंस। मतलब करंट को फ्लो करने से रोक दे या फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एक तरह से देखिए बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? बैरियर हुआ करंट के लिए।
ठीक है। तो इसीलिए लो रेजिस्टेंस अगर हमने लिखा, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम, मतलब बैरियर कम हुआ तो करंट फ्लो आसानी से करेगी। अगर बैरियर ज्यादा होगा तो फिर करंट फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इन एमीटर लो रेजिस्टेंस इज यूज्ड। यस मैम, एक वाटर रेजिस्टेंट भी कुछ होता है ना? वाटर रेजिस्टेंट वाटर वाले सिचुएशन में पड़ेंगे, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट की बात आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वो दूसरी चीज हुई, उसका यहाँ से कोई मतलब क्रिएशन है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मतलब दोनों का सेम है। रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि आपको मतलब वो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाटर के फ्लो में। ठीक है, यहाँ पर करंट के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो लो रेजिस्टेंस इज यूज्ड। This low resistance is called shunt. इस लो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि शंट क्या होता है, शंट का रेजिस्टेंस कितना होता है, कैसा होता है? तो शंट का रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन यही तक आएगा आपके लेवल पे, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। एमीटर में क्या होता है? एमीटर में शंट होता है। शंट मींस लो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, वायर का ही जो रेजिस्टेंस होता है लो या हाई हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट कैसे फ्लो करती है। करंट फ्लो क्यों करती है? जैसे सपोज करिए ये वायर है। इससे पहले भी मैं एक चीज और डिस्कस कर दूं, हमने अभी फॉर्मूला बताया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि करंट किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, करंट की डिपेंडेंस की यूनिट क्या है, इसका जो है क्या मेजरमेंट है, करंट कैसे डिपेंड करती है। तो फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट मीन्स I इज डिपेंड ऑन क्यू एंड I इज डिपेंड ऑन टी। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, फॉर्मूले में है तो फिर ऐसा ऐसा नहीं होता है। आप इसको समझिए पहले। एक सर्किट है, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्शन दे दिया, ये वायर है। ओके, ये वायर है, यहाँ पर कुछ भी हम बल्ब लगा देते हैं, बल्ब कनेक्शन दे दिया। एक और सर्किट है, इसमें भी हमने बल्ब कनेक्शन दे दिया एंड दैट इज अटैच्ड विथ बैटरी। ओके, यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमने सपोज करिए कि यहाँ पर क्या करते हैं कि टाइम कांस्टेंट कर देते हैं। तो 2 सेकंड हमने टाइम कांस्टेंट कर दिया, 2 सेकंड। यहाँ पर भी हमने 2 सेकंड टाइम कांस्टेंट कर दिया, चार्ज डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पर 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पर 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो आप करंट कहते हैं। अभी आपने बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट इसमें भी फ्लो कर रही है। वैल्यू ऑफ करंट हम देखते हैं, क्या है करंट की वैल्यू। यहाँ पर करंट की वैल्यू 10/2। तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सेम हियर, I इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर। अब आप ये देखिए कहां पर टाइम हमने कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ चार्ज को मैंने चेंज किया, तो जहां पर चार्ज ज्यादा है वहां पर करंट भी ज्यादा है। ठीक है, इट मींस वैल्यू ऑफ चार्ज डिपेंड ऑन करंट। ठीक है ना, मींस वैल्यू ऑफ चार्ज इज हाई, करंट इज हाई। वैल्यू ऑफ चार्ज इज लो, करंट इज लो। मींस ये कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। मींस क्यू अगर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, क्यू अगर घटेगा तो आई भी घटेगा। ओके, चलिए टाइम तो मैंने कांस्टेंट करके देख लिया, क्यों ना हम क्या करते हैं कि चार्ज को कांस्टेंट कर दे और टाइम को अलग कर दे, टाइम को बदल दें। इस सिचुएशन में हमने चार्ज को कांस्टेंट कर दिया, चलिए 10 कूलम है, ये भी 10 कूलम हमने सपोज किया। ठीक है, 10 कूलम।
टाइम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट? I is equal to 10 एम्पियर। Here I is equal to 5 एम्पियर। नाउ टाइम यहाँ पर देखिए, टाइम यहाँ पर लेस, टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है लेकिन करंट ज्यादा। टाइम यहाँ पर ज्यादा है, 2 सेकेंड है, पर करंट कम। क्या हुआ? सिचुएशन देखिए, सिचुएशन क्या हो गया, थोड़ा सा इनवर्स सिचुएशन आ रही है। मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो करंट घटी, और टाइम अगर घटा है मतलब कम है, मतलब टाइम कम लग रहा है तो फिर करंट बढ़ेगी। मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज अगर कम टाइम में हो रहा है तो मीन्स करंट ज्यादा। अगर कम समय में चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे भी आप लॉजिक इस्तेमाल करिए, लॉजिक यूज करिए, कितना सिंपल है। अगर कम टाइम में चार्ज ज्यादा फ्लो हो रहा है तो मीन्स करंट ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, और अगर ज्यादा टाइम में चार्ज कम फ्लो कर रहा है तो मीन्स करंट स्लो चल रही है। अगर टाइम ज्यादा ले रही है तो करंट स्लो चल रही है, अगर टाइम कम ले रही है और फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मूवेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वही तो फ्लो करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसी हिसाब से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो किए कम टाइम में तो चार्ज आपको जो करंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए, फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है, क्यू, अगर आप क्यू इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी, टाइम डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी। सिचुएशन इनवर्स वाली सिचुएशन टाइम के साथ में, और डायरेक्ट वाली सिचुएशन चार्ज के साथ में आपको मिल रही है, ठीक है। तो फॉर्मूले में एक चीज हमें अब आपसे समझ लीजिए आप, कि फॉर्मूला में अगर कोई भी चीज डायरेक्ट सामने लिखी हुई है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसको बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है। लेकिन अगर वो अपॉन में चीज नीचे लिखी हुई है, कोई भी यूनिट है, कोई भी सिंबल अगर वो नीचे लिखा हुआ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या होगा, उसको घटाने से, मतलब उसके साथ ये सिचुएशन इनवर्स वाली होगी, उसको घटाने से करंट बढ़ेगी, या फिर इसको इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि करंट फ्लो करने का रीजन क्या है। सपोज करिए हमने एक वायर ले लिया, वायर है, ठीक है, वायर है, मान लीजिए हमने सिल्वर का वायर या कॉपर का वायर, जो भी वायर लेना है, मान लीजिए आप कॉपर का वायर ले रहे हैं तो इसमें कॉपर के एटम्स होंगे, कॉपर के एटम्स हैं, कॉपर के एटम्स है, तो कॉपर क्या होता है, कॉपर एटम जो होता है वो कंडक्टर है। कॉपर जो कंडक्टर्स है मतलब मेटल्स हैं, उनमें आप क्या, मैंने आपको बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए अभी मैंने कहीं पर भी बैटरी का यूज नहीं किया, मैंने कहीं बैटरी नहीं लगाई है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या, थ्रू आउट द कंडक्टर क्या होते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करते हैं, मतलब कहीं पर भी इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई फिक्स्ड उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती थ्रू आउट द कंडक्टर। इसी तरीके से वो रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमें करंट इसमें फ्लो करानी है, वायर में अक्सर ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, जब तक कि कोई बैटरी हम नहीं लगाते हैं, तो अगर इसमें हमें करंट फ्लो करानी है, तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें दोनों ही एंड्स पे क्या होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए। दोनों ही एंड पर हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस किसका होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे एक पाइप है,
ठीक है, हमने एक पाइप लिया, पाइप में एक एंड ए है, अदर एंड बी है, ठीक है। आपको इसमें से वाटर फ्लो कराना है, आपको यहाँ से एंड ए से एंड बी तक आपको वाटर फ्लो कराना है, ठीक है। तो वाटर फ्लो कराने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कनेक्शन कर देंगे, एक रिजर्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर रिजर्वायर, एक यहाँ पर रिजर्वायर, और इस रिजर्वायर में जो आप वाटर भरेंगे, पानी भरेंगे, जो उसका जो लेवल होगा, एक का लेवल आपको ए टू बी लेकर जाना है, तो ए का लेवल आप हाई रखेंगे, हाई लेवल, बी का लेवल आप लो रखेंगे, यहाँ पर लो लेवल, तभी तो पानी आपका कैसे जाएगा, फ्लो करेगा ए से बी एंड की तरफ, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट किया। अगर हमें फ्लो ऑफ वाटर कराना है तो हम क्या करेंगे, हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, लेवल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ताकि क्या हो कि पानी ए एंड से बी एंड की तरफ फ्लो करे। बिल्कुल वैसा ही करंट में भी होता है। तो मतलब जो वो लेवल हम डिफरेंस लेवल जो हम क्रिएट करते हैं वही होता है पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल के बारे में इसके बाद हम और अच्छे से आपको समझाएंगे कि पोटेंशियल, एक्चुअल में आपको पोटेंशियल ही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इसके बाद हम पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये क्लियरली समझिए कि हम पोटेंशियल का मतलब क्या समझ रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब लेवल से समझ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल मीन्स लेवल हुआ, लेवल ऑफ वाटर इज रिजेंबल्स टू लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हम या तो यहाँ पर हाई लेवल क्रिएट कर दें, यहाँ पर लो लेवल क्रिएट करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी, एक बैटरी से इस पाइप को या इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यस मैम। तो पहले आपको ये भी समझना है कि बैटरी क्या होती है, तो चलिए मैं बैटरी भी बता देती हूँ यहाँ पर। यस मैम। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा बैटरी में क्या होता है, कैसे पोटेंशियल वो क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लगती है। ऐसा आपके माइंड में, दिमाग में आता होगा कि कैसे हो जाता है। तो क्या होता है कि बैटरी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें आपको यहाँ पर एक जो है दूसरे मेटल की चीज यहाँ पर भरी होती है, दूसरा मेटल होता है, और यहाँ पर एक दूसरा मेटल होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर मेटल ए लिख दिया और यहाँ पर मेटल बी लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो भी मेटल होती है और जो मेटल यहाँ पर होता है, क्या होता है उनके बीच में आपस में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको केमिस्ट्री में बता दिया। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस होती हैं, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होने लगता है, दोनों ही मेटल्स में होने लगता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मेटल ए से जो भी चीज है, जिस भी मेटल का वो बना हुआ है, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बी वाला मेटल क्या होता है, खींच लेता है। इट ड्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल ऑफ ए, ठीक है। ये ए से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लार्ज क्वांटिटी में बी की तरफ आ जाते हैं, और उसके यहाँ पर क्या बचते हैं, यहाँ पर हुए सिर्फ प्लस आयंस, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो क्या बचेगा, प्रोटॉन्स बचेगा। इसलिए ये एंड प्लस हो जाता है, और जो ये वाला एंड होता है वो इलेक्ट्रॉन की जो है लार्ज अमाउंट के कारण ये वाला जो एंड है वो माइनस हो जाता है, और ए एंड आपका प्लस हो जाता है। मतलब इसमें क्रिएट हो चुका है प्लस एंड एंड माइनस एंड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए लेवल क्रिएट हो गया है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। यहाँ पर आपको जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उन्हें हम लो लेवल कह देते हैं, और जहाँ पर प्लस आयंस ज्यादा है वहां पर हम उसे कह देते हैं कि हाई लेवल है, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो बैटरी में यही होता है, ये है आपकी बैटरी, और इसका हम कनेक्शन कर देते हैं वायर से। ये कॉपर का वायर है और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। आफ्टर कनेक्शन द बैटरी, देखिए ये जो प्लस टर्मिनल था, ये प्लस टर्मिनल इज ऑल्सो गिवन
मेटल को, वायर को भी अब प्लस अपना टर्मिनल दे देता है, सेम हियर माइनस दे देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका रीजन क्या है कि देखिए ये क्या होता है कि ये पूरा का पूरा टर्मिनल हाई लेवल पे आ गया, ये पूरा का पूरा टर्मिनल लो लेवल पे आ गया। देखिए क्रिएट हो गया ना, डिफरेंस चाहिए था हमें और डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस क्रिएट होने का इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मोशन कर रहे थे, अब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब अब इनका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। और हम ये बना देते हैं कि यहाँ पर अब आपको ये भी फिक्स रखना है कि डायरेक्शन किधर होगा, सेम तो होगा बट किधर होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो माइनस तो इधर टर्मिनल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस और माइनस क्या होगी, वो रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो इधर की तरफ मोशन करने लगेंगे, मीन्स भागने लगेंगे, तेजी से जाने लगेंगे। और प्लस आयन है यहाँ पर प्लस एंड है, तो फिर वो अट्रैक्शन भी होगा और जिसकी वजह से सारा का सारा स्पेसिफिक मोशन होने लगेगा, बिल्कुल। और अब क्या होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसे हम किस लैंग्वेज में से हम कहते हैं कि जो बैटरी ने क्या किया, एक फील्ड डेवलप कर दिया, एक पोटेंशियल दे दिया और उस पोटेंशियल की वजह से क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर दिया। और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम मूव कराएंगे, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज है और फ्लो भी कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज भी हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और करंट फ्लो करेगी तो आप जानिए कि इसका मतलब आपको तो करंट ही फ्लो कराना था मेटल में, और करंट फ्लो करने लगी है। हाँ, करंट की डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, movement of electrons from minus terminal to plus terminal through the conductor। ठीक है, तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आई है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन हमें -2 प्लस मिल गया। लेकिन आपने बुक में पढ़ा होगा या आपको बुक में दिख रहा होगा कि कहीं पर भी आपको माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की या करंट की डायरेक्शन आपको नहीं दिखाई जाती है। हमेशा करंट की जो डायरेक्शन दिखाई जाती है वो बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ दिखाई जाती है, सर्किट में हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ दिखाई जाती है। ऐसा ये रीजन क्यों है, देखिए इसका रीजन ये है कि जो करंट थी, करंट का की डिस्कवरी पहले हो गई थी, करंट की डिस्कवरी पहले हुई थी, और करंट ही मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल की जो डिस्कवरी, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थी, वो बहुत बाद में हुई थी। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे कि पहले लोग ये समझते थे कि जैसे एयर का फ्लो होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, वाटर का फ्लो होता है तो हाई लेवल से लो लेवल होता है। ठीक है, मतलब सभी चीजें ये समझते थे लोग कि हाई से लो की तरफ। तो लोग यही समझते थे कि बैटरी में प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं, तो क्या होगा, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करती होगी। ये सबने अपने से ही पहले से ही सोच लिया था, मतलब ये अज्यूम कर लिया था। और उसके तो बहुत बहुत सालों बाद तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता है, तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखी गई उसके बहुत बाद में। तो जो चीजें पहले से एज्यूम की गई थी, जो पहले से ही लोग पढ़ने लगे थे और पहले से उसको वो दिमाग में उनके आ गया था, वो बस गया था, तो हम उसको लोगों ने चेंज नहीं किया, उसको वही रखा। बस क्या हुआ,
ये चीज अब जैसे अब जो आपको मैंने बताया कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो आपकी बुक में करंट की डायरेक्शन होगी, वो प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल दिखाते हैं। मतलब करंट की डायरेक्शन आपकी बुक में इस तरीके से बनी होगी, प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसे ही रखा गया कि मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, तो अज्यूम इसे बोल दिया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसे हमने कहा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि ये हम यूज करते हैं, एक्चुअल में ये सही नहीं है। इसका जो रूट रीजन है, इसका जो मेन रीजन है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ये करंट का की डायरेक्शन आती है। बट बहुत दिनों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो अब इसे चेंज नहीं किया गया। हाँ, ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस चलता है तो करंट प्लस टू माइनस चलती है। ये चीजें बोली गई है। क्लियर हुआ? मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है कि क्यों ऐसा किया गया? मगर रीजन जो सही चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस चलता है, इसलिए करंट आती है बस। और करंट माइनस टू प्लस ही चलती है, लेकिन हम अज्यूम कर चुके हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे, इसलिए जो करंट की डायरेक्शन हम हमेशा प्लस से माइनस पढ़ते आ रहे, तो प्लस से माइनस ही रहने दिया। हाँ, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? करंट की डायरेक्ट जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, या जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट मींस माइनस टर्मिनल टू प्लस टर्मिनल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं